मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। बाबा भूलना नहीं है, नहीं बाबा मत करना, हम यूपी से आते हैं, भ्रम हो जाता है कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। बाबा बाबा लाजवाब। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। क्या शानदार सुन रहे हैं, नमन करती हूँ आप सबको। बाबूजी आप भी बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बिल्कुल समय पर वाह वाह कर रहे हैं और समय पर ताली भी बजा रहे हैं। मैं आपको भी नमन करती हूँ, बस आप मेरा साथ दीजिए, मैं आप तक बात पहुँचाती हूँ। सुनिएगा। मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। कभी कभी सही बात कहना कठिन तो होता है, लेकिन बात कहनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए। मंच पर कहती हूँ, मंच ध्यान से सुने। बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। क्या बात बाबा लाजवाब, अभिनंदन। कि सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। आप सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, महनीय लोग बैठे हैं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इस बात का मुझे आभास है। जब कोई कल का आकर के आपको समझाने लगे तो चार पंक्तियां आप याद रखिएगा, यकीन मानिए आपके काम आने वाली है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, मंच का ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। अब आपकी वाह आह, बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, तालियां तैयार हो। एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। लाजवाब बाबा, बहुत खूब, शानदार सुन रहे हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, वहां के लिए तैयार रहे। मिटा ये एडवांस में मैं नहीं कोई बात नहीं। वो आप बंदा तो 8 दिन से बैठा हुआ है यहाँ पर। हाँ, मैं इन्हें आगरा में ढूंढ रही थी। पिछले दिनों पता चला कि इन्हें यहाँ वहाँ इलाज नहीं हो सकता, माता रानी के दरबार में ही हो सकेगा, तो इन्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। मैं आपके अति उत्साह को नमन करती हूँ। अति उत्साह से मुझे याद आया, कुछ लोग ऐसे अच्छा ये देखिए, सबको तो बजाने दो, ये भी उत्साह में कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। बाबा धन्यवाद। कहना पड़ता है कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। वाह क्या बात है। और लड़कियों जितनी सुन रही हैं, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, मेरे मूल तेवर पर जल्दी से आ जाती हूँ ताकि आप तक बात पहुंचा सकूं। मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। खुदा खुद को जो समझे उसकी ताकत को भी देखूंगी। क्या कहने, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो। अब सबके हाथ तैयार हो, और यदि आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है तो
अपने ईश्वर पर और अपने आप पर विश्वास करके मेरी ये चौथी पंक्ति अपने साथ रखिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, मंच का मन मांगती हूँ कि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी वाह वाह वाह, क्या बात है। आहा, बहुत धन्यवाद। जितनी आपकी वाह और जितना आपकी दाद मुझे मिली है, मैं वाकई प्रणाम करती हूँ। कॉलेज की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। आदरणीय कह रहे थे पहले एक चोटी बंधती है, वो अपनी आज़ादी को व्यक्त करती है, फिर दो चोटियां बंधती हैं, इसका मतलब दो कुलों की लाज रखती है, फिर जूड़ा बन जाता है, इसका मतलब पूरे परिवार को समेट कर रखती है। उन्होंने ये बताया कि फिर इसके बाद बाल बिखरे हुए होते हैं, इसका अर्थ ये है कि वो पूरे संसार में अपने आप को फैला देने का हुनर रखती है। ये है आज की नारी। अभिनंदन। मैं इस अर्थ को बढ़ाती हूँ और एक बात कहती हूँ। मेरे कॉलेज का एक लड़का, ये हुई कोर्स की बात, यही अटकी थी। अच्छा, मेरे कॉलेज का लड़का और इंटरेस्ट देखो इन सबको। मेरे कॉलेज का एक लड़का आज लिख कर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। क्या कहने। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। अब चौथी पंक्ति पर हाथ उठे और मुझे इस बात का एहसास कराएं। एक बहुत छोटी सी कहानी हिंदुस्तानी नारी की आपको सुना करके जाती हूँ। बहुत छोटी सी बात, लेकिन मेरा साथ दीजिएगा कि मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था। हमेशा लाजवाब कर दो। अरे लाजवाब। हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था। कॉलेज के दिन आप याद कीजिए, आप सब जितने लोग बैठे थोड़ी देर को पहुंच जाइए कि नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। अब हाथ तैयार हो। नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती। क्या बात, लाजवाब। वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती।